मैंने थोड़ी देर टीवी देख लिया और उसके बाद मेरी पलकें इतनी गीली हुई, मैं सोचता रहा कि मैं कविताएं कैसे पढ़ूंगा, कैसे कविताएं। अगर कोई आदमी इन सबको देख ले, मैं 2 लाइन पढ़ता हूं, मैं खुद जब पढ़ता हूं मैं खुद रो लेता हूं। उन आंखों की 2 बूंदों से, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे होंगे, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे होंगे। जिनका बेटा चला जाता है, वो केवल एक बेटा शहीद नहीं होता साहब, केवल एक बेटा नहीं जाता, उसके पीछे एक दुनिया जाती है। पिछले 28 साल से मैं कश्मीर पर चिल्लाता चला रहा हूं। मैंने कभी लिखा था, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से। पंचाली के चीर हरण पर जो चुप पाए जाते हैं, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। इतिहासों के पन्नों में, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाते हैं। ये युद्धों का परम सत्य है, पूरा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, बहुत दुखी मन से, बहुत दुखी मन से, जिसके सामने 40, 45, 50 पार्थिव शरीर पड़े हों तिरंगे में लिपटे हुए, वो ये कहेगा ही, कहने का साहस ही करेगा, ये युद्धों का परम सत्य है, पूरा जगत जानता है, लोहा और लहू जब लड़ते हैं तो लहू हारता है। जो खूनी दंशों को सहने वाला राजवंश होगा, या तो महामूर्ख होगा या कोई परमहंस होगा, या तो महामूर्ख होगा। मैं अभी सामने पर्दे पर अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था। बातचीत का समय समाप्त हो चुका है और हम यहीं से कविताएं प्रारंभ करते हैं कि बातचीत का समय समाप्त हो गया है। और महाकवि दिनकर के पीछे लिखी हुई ये पंक्ति, याचना नहीं अब रण होगा। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। अगर हमारे संकल्पों के निर्णय बिना जग की परवाह के, और मैं फिर 2 पंक्ति पढ़ता हूं, मैं बहुत चिल्ला रहा हूं कई सालों से, गर भारत को शांति चाहिए कश्मीर की वैली में। पंक्ति अच्छी लगे तो हाशिम भाई आपको समर्पित करता हूं, मुझे लगता है कि कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा। गर भारत को शांति चाहिए कश्मीर की वैली में, दिल्ली उत्तर देना सीखे इजराइल की शैली में। दिल्ली उत्तर देना सीखे। सूरत का एक बेटा था कश्यप, उसको गर्मी बहुत लगती थी तो उसने युगों तप किया। उसको युगों के तप करने के बाद उसको एक वरदान में एक इतनी शीतल नगरी मिली। उस कश्यप ऋषि के नाम पर ये कश्मीर का नाम रखा गया। कश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी। कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था। कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था। कश्मीर जो लाल बहादुर को आंखों को प्यारा, कश्मीर जो लाल बहादुर की आंखों को प्यारा था। कश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। फूलों की घाटी, ये अग्नि गंधा मौसम की बेला है, गंधों के घर बंदूकों का मेला है। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं अविधा की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। सल्यूट करता हूँ आपको, आप मेरे दर्द में जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। और एक छंद है, मैंने बहुत जोश में लिखा था कभी, तभी से चिल्ला रहा हूँ बहुत दिन से।
बस नारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, छूकर तो देखो हिम चोटी के नीचे अंगारा है। कश्मीर है जहां तमंचे हैं केसर की क्यारी में, कश्मीर है जहां रुदन है बच्चों की किलकारी में, कश्मीर है जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। मैंने बहुत पहले ये 2 लाइन कहीं पढ़ी थी, किसकी है मुझे याद नहीं आया, मैंने कोशिश की पूछने की भी, 1-2 से याद नहीं आई। जैसे जब ये घटना घटी और ये हमारे पालम पर ये सब शहीदों के शव आए, हमारी सरकारें विपक्ष सब मिलकर एक साथ, ये अच्छा लगा। 2 लाइन, हादसा यूं गुजर गया कोई जैसे घर घर में मर गया कोई, 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो। देश यहां आके खड़ा हो गया और मैं सुन रहा था, मोदी जी ने कहा बातचीत के सीमाएं समाप्त हो गई। 70 सालों की भूलों का समाधान हो जाने दो, सब समझौते मरे पड़े हैं पिंडदान हो जाने दो, पर्वत को बाजू में तोलो शोले भरो निगाहों में, आंसू की पूजा मत करना बलिदानों की राहों में, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो आगे बढ़ जयनाद करो, 48 में खोया था जो कश्मीर आजाद। इसके माने हमारे दिलों में आग सबके एक जैसी है और हमें खुशी इस बात की भी है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह दें कि जो आग जनता के दिलों में है वो आग, वो ही आग मेरे भी दिल में है। तो हमें लगता है कि कुछ रास्ते ठीक जा रहे हैं। आपको याद होगा ये जैसे मोहम्मद का हमला है, इसका मुखिया कौन है? मसूद अजहर। आप सब शायद जानते होंगे कौन है ये मसूद अजहर। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में हमारे एक हवाई जहाज का अपहरण हुआ था, कंधार ले गए थे उसको, आप में सब लोग जानते होंगे इस बात को। जिन 36 आतंकवादी मांगे थे उन्होंने हमारे यात्री छोड़ने के बदले, जिन 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया था उनमें से एक है ये मौलाना मजहर मसूद, उन्हीं में से एक है। मैं तब भी गया था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर पर जाकर, मुझे बहुत सुनते थे, बहुत लाड प्यार से, मैंने उनसे कहा था क्या किया आपने ये? मुझसे बोले क्या करते क्या करते? मैंने तब उनको लिख के सुनाया था कि हम क्या करते जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे। सोचना दिल से, अगर तब ये मेरी बात मान ली गई होती तो आज हम रो नहीं रहे होते। जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता। 36 के 36 को। और मैंने केवल बांधने के लिए कहा था, उड़ाने के लिए नहीं कहा था। बांधने भर से काम हो जाता। 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता। लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोंचे भी आई जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों को। जिंदा एक नहीं। मैं एक कविता आपको ऐसी सुनाता हूं। मैं इंडिया टीवी का आभारी हूं कि मैं उस कविता को आपको सुना रहा हूं जो मैंने आज नहीं लिखी, इस घटना के बाद भी नहीं लिखी। मैंने 28 साल पहले लिखी जब कश्मीर से पंडितों का विस्थापन हुआ। 4 लाख लोग इस मुल्क में सरकार के होते हुए, फौज के होते हुए, संविधान के होते हुए एक राज्य से निकाल दिए गए। उनका धर्म पूछ पूछ कर निकाल दिए गए और 28 साल ये मुल्क उन विस्थापित पंडितों को न्याय नहीं दिला सका। तो हमने आतंकवाद की जड़ें खुद मजबूत की हैं, खुद मजबूत की हैं, हमने खुद मजबूत की हैं। किसी भी सरकार के लिए शर्म का विषय नहीं था कि 4 लाख लोग अपना घर छोड़े हुए बैठे हुए हैं। फौज भी हमारी है, संविधान भी हमारा है, कानून भी हमारा है, उनके कोई मानव अधिकार नहीं है। तब मैंने एक कविता लिखी थी और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पुलवामा घटना के बाद ये कविता लिखी। जब हमारे सैनिक का सर काटकर पाकिस्तान की सीमा में चला गया था, मैंने तब से कहना शुरू किया कि ये डरता क्यों नहीं है। मैं कहा डरता इसलिए नहीं कि आप डराते नहीं है। बोले कैसे डराएं?
मैंने कहा ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, बुरानी की हत्या होगी आतंकवादी की तो जलसा निकलेगा उसके लिए, पाकिस्तान ब्लैक डे मनाएगा उसके लिए। गलतियां पर गलतियां पर गलतियां। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मां का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाने निकला हूं। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूं। मैं घायल घाटी के, हमको 2 आंसू नहीं आते हैं अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं है घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए। मन करता है फूल चढ़ा दूं मैं कानून का प्रोफेसर रहा हूं और मैं गैर कानूनी भाषा बोल रहा हूं। मैं लोकतंत्र को प्यार करता हूं, लोकतंत्र में विश्वास करता हूं, लेकिन 28 साल पहले मुझ में इतना गुस्सा रहा होगा कि मैंने ये लिखा। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर। एक घाटी से खेल रहे हैं गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे हैं वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे हैं वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता है दरबारों का। जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो। कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी है नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की। आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की, आज जरूरत है सरदार पटेलों की। जिंदाबाद। अंत की 1 मिनट सुन लीजिए, अंत की 1 मिनट और सुन लीजिए बस। पुलवामा को गाली दी है भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए हैं खून लिपि दीवारों ने। इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली हैं रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली हैं रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ का ताना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना। और अंतिम लाइन पढ़ता हूं, अंतिम पंक्ति। हमको अब भी अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है। तीर हमारे तनी कमानों वाले जब भी छोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर कराची तोड़ेंगे, जैसे ढाका तोड़ दिया लाहौर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।